त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है। चारों तरफ दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। किसान भाइयों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से क्या बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में 12वीं किस्त का 2000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 17 अक्टूबर 11 बजे यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को 11 बजे ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये पैसा किसानों को 12वीं किस्त का पैसा किसानों को 17 अक्टूबर 2022 यानी दिल्ली में 2 दिवसीय कार्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान सम्मेलन के अवसर पर किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि सीधे तौर पर ट्रांसफ़र कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को अभी तक पैसे नहीं मिले। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनके खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं आई, तो चलिए हम उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले किसानों को 2000 रुपये की राशि दिया जाएगा। जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे उनके खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 12वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। इससे पहले किसानों का इंतजार था 11वीं किस्त के बाद कि 12वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा। तो हम आपको बता दें किसान भाइयों की 12वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 12वीं किस्त का पैसा 17 अक्टूबर 2022 11 बजे किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर पर इसकी पूरी बायो डिटेल ले सकते हैं। जैसा कि आपके अपने स्टेटस में प्रॉब्लम हो या अपना ई-केवाईसी के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें इसकी पूरी जानकारी और क्या है। देखिए किसान भाई, यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है तो आपके लिए एक खुशी की खबर है। हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर लिखा गया है ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मर्स OTP बेसिक ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर ई-केवाईसी अवेलेबल है। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अपना OTP के जरिए एक मैसेज के जरिए अभी भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक खबर और बता दें, यहाँ पर लिखा गया है और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंडक्ट फॉर बायोमेट्रिक बेसिक ई-केवाईसी। आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए आधार के जरिए OTP आधार के जरिए अंगूठे से आप अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अब की बार उन्हीं किसानों को लाभ दिया गया है जो किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण किए थे। अन्यथा जो 12वीं किस्त का लाभ पाए हैं वो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण किए हैं। जो नहीं पाए हैं, जो पूर्ण कर चुके हैं, उनका एक कहना है कि हमने तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की थी लेकिन हमारे खाते में अभी पैसे नहीं आए, क्या कारण है। तो हम आपको बता दें किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 11 बजे 17 अक्टूबर को ही पैसे ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन यदि आपका लिस्ट में नाम है और आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण किए हैं, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो ये पैसे 8 करोड़ किसानों को सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफ़र किए हैं। अमाउंट 16 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र हैं। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से आपके खाते में 12वीं किस्त के 2000 रुपये की राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। आप थोड़ा टाइम इंतज़ार कीजिएगा। ये राशि थोड़ा ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे करके किसानों के खाते में ये पैसे ऐड कर दिए जाएंगे। यदि आपका लिस्ट में नाम है तो आप घबराइए नहीं, आपके खाते में 12वीं किस्त का ये पैसा है जो धीरे धीरे करके सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यदि आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण किए होंगे तो
क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सरकार की तरफ से पहले हिसाब कहा दिया गया था कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले किसानों को ही अब की बार 2000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए हैं उनके खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं आएगी। तो चलिए हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा किसानों को दिए जाते हैं खेती करने के लिए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी सूदगारों से किसान भाइयों को कर्ज ना लेना पड़े, किसी भी परेशानी का उन्हें सामना ना करना पड़े। 6000 रुपये में किसानों की कुछ मदद मिल सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब सरकार की तरफ से जानते हैं कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। सब योजनाओं में से सबसे खास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी योजना में से सबसे बेस्ट योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो आर्थिक रूप से गरीबों को मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सालाना 6000 रुपये देकर किसानों के गरीबों की मदद की जाती है। तो चलिए हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक बड़ा अपडेट क्या आया है। देखिए आपको, चलिए हम बता देते हैं कि आपकी ये पेमेंट की राशि है जो कब कब मिलती है। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाए गए हैं, इनमें इसी के अंदर में आपके खाते में ये पैसे सीधे तौर पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यदि कोई समस्या हो जाती है तो 1 महीने 1.5 महीने लेट हो जाता है। जैसे अब की बार किसानों को अगस्त के महीने में ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाने थे, लेकिन सितंबर का महीना बीत गया और अक्टूबर के महीने में आधा महीना बीत गया, किसानों के खाते में फिर जाकर 2000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए गए। इसी कारण अगर कोई दिक्कत होता है, जैसे भूलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण ना हो पाने की वजह से अन्नदाताओं के खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं आई थी, तो हम आपको बता दें यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो सीधे तौर पर आपके खाते में इसी डेट के अंदर में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो 1 आध महीने देरी हो जाता है। तो चलिए हम आपको एक बात और बता दें कि आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या क्या कर सकते हैं। आप अपना ई-केवाईसी चेक कर सकते हैं, आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपना बेनिफिशियर अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं, अपना खाता चेक कर सकते हैं, लिस्ट में आपके पैसे ऐड होंगे या नहीं। देखिए इस दोनों से आप कर सकते हैं, एक इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, एक इससे अपना लिस्ट देख सकते हैं। देखिए ये जो है इससे आप अपना लिस्ट देख सकते हैं, कोष्टक में जो है इससे आप अपना लिस्ट देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आपका लिस्ट में पैसा यस है या नो। यदि यस है तो आपके खाते में ये 2000 रुपये की राशि आएगी, यदि नो है तो आपके खाते में ये 2000 रुपये की राशि नहीं आएगी। उसके बाद आप अपना इस तरह से स्टेटस देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आपको 2000 रुपये की राशि मिलेगी, अन्यथा आपको 2000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। तो चलिए हम आपको और दिखा देते हैं। यदि आप लिस्ट में देखना चाहते हैं कि आपके पैसे आएंगे कि नहीं, तो चलिए हम आपको बता दें आप किस तरह चेक कर सकते हैं। देखिए आप जब इसको बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर जिसको इसमें लिंक किए हैं वो मोबाइल नंबर से मांगेगा। वो मोबाइल नंबर पर जाना होगा आपको। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद मैसेज के माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसी में आपको मांगेगा मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा उससे आप चेक कर सकते हैं, सफलतापूर्वक आपके खुल जाएगा नाम। उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पर क्या बोलेगा, यदि आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपसे 5 ऑप्शन मांगेगा। क्या मांगेगा? 5 ऑप्शन। चलिए हम बता देते हैं। 5 ऑप्शन आपसे मांगेगा। पहला आपसे रहेगा आप किस राज्य से हैं, अपना राज्य आपको भरना होगा। दूसरा आपसे मांगेगा आप इस राज्य से हैं, आपका ज़िला क्या है, आप अपना ज़िला टाइप कर देना। उसके बाद आपसे मांगेगा आपका ब्लॉक क्या है। उसके बाद बोलेगा सब ब्लॉक क्या है, यानी वही ब्लॉक आप दोबारा डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे आपका गांव मांगेगा। आप अपना गांव करने के बाद यहाँ पर आपको गेट डाटा लिखा रहेगा, आप गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने आपके गांव के लाभार्थियों का नाम खुलकर आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें यदि 50 नाम आप चेक किए, आपके गांव की लाभार्थियों का नाम नहीं आएगा तो आपको 1 2 करके नीचे देखिएगा दाएं तरफ कोने में आपको मिल जाएगा। दाएं तरफ देखेंगे तो 1 2 3 करके लिखा रहेगा। आप सिंपली दूसरे पर टैप कर दीजिएगा, आपके गांव के कुछ लाभार्थियों का यानी 50 लाभार्थियों का नाम और खुलकर आ जाएगा। तो चलिए किसान भाई हम आपको बता देते हैं, इसी तरह आप अपना चेक कर सकते हैं। हमारे ये वीडियो को अपने किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके कि पीएम किसान योजना की जो 12वीं की से जारी कर दी गई है उनके खाते में यदि शंका है कि पैसे नहीं आए हैं तो बस अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, चेक कर लेते हैं तो आप घबराएं नहीं, आपके खाते में 1 2 दिनों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए हैं तो अभी भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए ताकि आप
12वीं किस्त का लाभ 13वीं किस्त का लाभ आसानी पूर्वक उठा सकें किसान भाइयों, वरना आपका 13वीं किस्त का लाभ भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही हम आपको बार बार बता रहे थे कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर दीजिए, सरकार की तरफ से समय को बढ़ाता भी गया, लेकिन आपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया लापरवाही की वजह से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, आपकी लापरवाही की वजह से आपको 2000 रुपये की राशि से हाथ धोना पड़ गया। यानी आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी थे तो आपकी लापरवाही की वजह से आपको 2000 रुपये की राशि नहीं मिली। तो चलिए किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। बस हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब